नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो इंडियन पॉलिटी का, वो है 1858 का अधिनियम। मैं आज बताऊंगा 1858 का अधिनियम जो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 1858 का अधिनियम मैं बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर के वीडियो आने में कुछ विलंब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपकी भावना को समझता हूं और मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि आपको हमेशा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो मिलते रहे और आपका ज्ञान का लेवल जो है बढ़ते रहे और आपके सपने आपके साकार हो। और आज मैं पढ़ाऊंगा 1858 का अधिनियम। क्या आपको पता है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस कानून द्वारा खत्म हुआ? क्या आपको पता है कि भारत का शासन जो है ब्रिटिश राजा के हाथों में कब आया? अगर नहीं पता है तो मैं आज बताऊंगा कि भारत में कौन सा कानून था जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया, और भारत का वो कौन सा कानून था जिस कानून के चलते भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज यानी राजा के हाथों में आ गया। मैं आज आपको यह बताऊंगा और वो कानून है 1858 का अधिनियम। और मैं 1858 के अधिनियम को बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ है चाहे होगा वो आपको मिलते रहे और मिल जाए। और आइए, मैं टॉपिक पर आने से पहले आप सभी को जुनून और जोश बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। बहुत सारे छात्र होंगे जिनको असफलता हाथ लगी होगी, तो असफलता से आपको निराश नहीं होनी है। आपको पता होता है असफलता ही वो सीढ़ी है जो सफलता तक पहुंचाती है। असफलता के द्वारा ही हम सफलता तक पहुंचते हैं। इस असफलता जो हाथ लगती है उसे निराश नहीं होना है। और सुनिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो, और जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए संसार में किसी की जयकार नहीं हुई है, लेकिन यह भी सत्य है कि ईमानदारी से कोशिश करने वाले की हार नहीं हुई है। ईमानदारी से कोशिश करते रहिए, आपकी हार कभी नहीं होगी और आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और आइए, मैं आपको बताने जा रहा हूं 1858 का अधिनियम। ये 1858 का जो अधिनियम है ये कब आपको पारित हुआ? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, और 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस 1857 के विद्रोह ने हमारे भारत में अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। और उस 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉट आपको पामस्टन था, और जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड आपको कैनिंग था। इस 1857 के विद्रोह ने जो भारत में अंग्रेजी सरकार की जड़ें जो हिला दी, इससे अंग्रेजी सरकार जो है काफी जो है भयभीत हो गई। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉट जो पामस्टन था वो 12 फरवरी 1858 को हमारे भारत में दोहरे मापदंड चाहे वो दोहरे शासन के दोषों को समाप्त करने के लिए एक संसद में विधेयक लाया था। लेकिन वो विधेयक विस्कॉट पामस्टन पारित नहीं करा सका, और विस्कॉट पामस्टन को कुछ कारणों के चलते त्याग पत्र देना पड़ गया। विस्कॉट पामस्टन जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था
उसके त्याग पत्र देने के बाद लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विस्कॉट पामस्टन के त्याग पत्र देने के बाद हमारे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना, आपका जवाब होना चाहिए आपका लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। और ये 1858 का अधिनियम को लाने का और उद्देश्य क्या था कि 1857 के विद्रोह जैसी घटना दोबारा नहीं घटे भारत में। ऐसे विद्रोह को रोकने के लिए एवं भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही 1858 का अधिनियम को लाया गया। विस्कॉट पामस्टन के बाद लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना और लॉर्ड डर्बी के काल में 2 अगस्त 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से ये 1858 का अधिनियम क्या है जी, पारित आपका हुआ। यानी याद हुआ आपको, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी के काल में 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से 1858 का अधिनियम क्या है जी, पारित हुआ, जो काफी महत्वपूर्ण है। और ये 1858 का जो अधिनियम है, इस 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। और ब्रिटिश ताज को ब्रिटेन का क्राउन भी कहा जाता है और ब्रिटेन के ताज को वहां का राजा भी कहा जाता है। यानी जो स्थिति हमारे भारत में आज राष्ट्रपति की है, वही स्थिति ब्रिटेन में राजा यानी ताज यानी क्राउन की होती है। समझ में आया होगा। मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा, आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। बीच में छोड़ेंगे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। किसी काम की शुरुआत करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन निरंतरता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। और जो अपने काम में निरंतरता बनाए हुए है, आपको सफलता उसी को मिल रही है, सफलता का स्वाद वही चखता है। आइए मेरे साथ। तो मैं अभी बताया कि 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज यानी राजा के हाथों में आ गया। आगे इस अधिनियम का प्रावधान क्या हो गया, तो 1858 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ, एक निदेशक आपका मंडल एवं निदेशक मंडल एवं नियंत्रक आपका बोर्ड, ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। और ये निदेशक जो मंडल है और जो नियंत्रक आपका बोर्ड है, इसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि भारत के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया और भारत के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को देखने के लिए 2 आपका बोर्ड स्थापित किया गया। एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, ये दोनों को 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। आप सभी को ध्यान में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अगर पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद को कब बनाया गया, तो आपका जवाब होगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। और आपका बोर्ड ऑफ
कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? आपका जवाब होगा 1858 का अधिनियम द्वारा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के पहले भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ही कहा जाता था, जबकि 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड आपको कैनिंग बना। यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड आपका कैनिंग हुआ। अब आगे आइए, 1858 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ? तो 1858 के अधिनियम द्वारा एक भारत सचिव का नया पद बना और भारत सचिव का जो पद नया बना वो आगे चल के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। याद हुआ? भारत सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा बना? तो 1858 के अधिनियम द्वारा यह भारत सचिव का पद बना, जबकि यह पद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या जी? समाप्त कर दिया गया। और ये जो भारत जो सचिव है, ये भारत सचिव ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और ये भारत जो सचिव था ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ये कई बार प्रश्न अगर पूछे हुए हैं कि भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता था, तो आपका जवाब होगा ये भारत सचिव जो है ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और ये ब्रिटिश कैबिनेट का आपका मेंबर होता था। और 1858 के अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत का वायसराय भारत सचिव का सलाह मानने के लिए बाध्य हो गया। यानी 1858 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव के आज्ञा अनुसार ही भारत का वायसराय काम करने लगा। ये आपका प्रमुख क्या जी प्रावधान है, ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। यही 1858 का अधिनियम है जो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया और 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज यानी राजा के हाथों में चला गया। अब आइए मेरे साथ बोर्ड पर, मैं एक एक तथ्य आपको बताऊंगा, आप ध्यान देंगे और नोट भी करेंगे। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो मैं यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं भारत शासन अधिनियम 1858 और ये भारत शासन अधिनियम 1858 जो है या यह कानून 1857 के विद्रोह के बाद क्या जी बना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम बना, तो आपका जवाब होगा कि 1858 का अधिनियम जो है बना था। अब आइए, ये 1858 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अगर सवाल पूछता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा 1858 का अधिनियम। इसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर पूछता है कि जब 1858 का अधिनियम जब पारित हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, आपका जवाब होगा लॉर्ड आपका डर्बी। लॉर्ड डर्बी जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और इसी के शासनकाल में 1858 का अधिनियम क्या है पारित हुआ। अब आइए 1858 का अधिनियम जो है ये कितने तारीख को पारित हुआ, तो आपका जवाब होगा कि 1858 का अधिनियम जो है ये 2 अगस्त 1858 को ये पारित हुआ। अगला जो जवाब है कि 1858 का अधिनियम जो है वो किसके हस्ताक्षर से पारित हुआ, तो आपका जवाब होगा महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से। यानी 1858 का अधिनियम महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से क्या हुआ जी आपका पारित हुआ। इस सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार सुनिएगा
आपको याद हो जाएगा। अब आइए, आपको 1858 के अधिनियम ने आपके भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। कितना महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। आपका जवाब होगा 1858 का अधिनियम। अब आइए, यहां पर जो मैं राइटिंग किया हूं, यानी इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश आपके ताज यानी क्राउन के हाथों में आ गया। यानी ब्रिटेन के राजा को ही वहां का ताज कहा जाता है, उसे क्राउन भी कहा जाता है। यानी 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज यानी राजा के हाथों में क्या जी आ गया। अब आइए आगे, आपके 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम क्या हुआ जी, वायसराय आपको कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया। आपका जवाब होगा 1858 का अधिनियम। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं कि 1858 के अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम द्वारा आपका निदेशक आपका मंडल और नियंत्रक आपका मंडल के पद को समाप्त कर दिया गया। और ये निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल का पद किस अधिनियम द्वारा बना था, तो यह पद जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा यह बना था। और 1858 के अधिनियम द्वारा आपको निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के पद को समाप्त कर दिया गया। यानी एक तरह से ये आपका दोहरा शासन था, इस दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया। मैं यहां पर राइटिंग कर दिया हूं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा इन दोनों पदों को बनाया गया था। अब आइए बताओ कि 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो भारत का प्रथम वायसराय आपको लॉर्ड आपको कैनिंग जो है बना था। अब आगे जो इस कानून का जो प्रावधान है कि 1858 के अधिनियम द्वारा एक भारत सचिव का नया पद बना। ये कई बार आपको प्रश्न पूछे हुए हैं कि भारत सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा बना, तब का जवाब होगा 1858 के अधिनियम द्वारा। और ये भारत जो सचिव था, ये ब्रिटिश आपका कैबिनेट का ये मेंबर जो है होता था। अगला अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत सचिव जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता था, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, तो आपका जवाब होगा कि भारत सचिव ब्रिटिश आपके संसद के प्रति क्या जी उत्तरदायी होता था। आप यहां से नोट जो है आप कर सकते हैं, यहां से नोट कर सकते हैं कि भारत सचिव ये ब्रिटिश आपके संसद के प्रति क्या जी ये उत्तरदायी ये होता था। अब आइए जो 1858 का और क्या क्या विशेषता है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1858 का जो अधिनियम है, इस 1858 के अधिनियम द्वारा ये भारत सचिव की सहायता करने के लिए, भारत सचिव का जो नया पद बना वो भारत सचिव की सहायता करने के लिए एक आपका 15 सदस्यों का एक भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। अगर सवाल पूछता है कि भारत सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद इंडियन काउंसिल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो आपका जवाब होगा 1858 के अधिनियम द्वारा। और ये भारत जो सचिव होता था वो ब्रिटिश आपके संसद के प्रति क्या जी उत्तरदायी होता था। अगला जो प्रावधान है ध्यान देंगे कि 1858 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा जो भारत का वायसराय था, वायसराय को ये भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अगर सवाल पूछता है कि भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव के आज्ञा अनुसार वायसराय को किस अधिनियम द्वारा उसको आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, तब का जवाब होगा 1858 का अधिनियम। यानी 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के वायसराय को
भारत सचिव का आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी भारत जो सचिव होता था वो भारत में ब्रिटिश शासन का यानी ब्रिटेन के राजा का यह प्रतिनिधि के हाजिर आपको होता था। यह हुआ आपका 1858 का अधिनियम। इसका प्रमुख क्या क्या विशेषता थी, यह प्रमुख क्या क्या प्रावधान था। काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है जो पूरी तरह से भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन में करा रहा हूं प्रश्न की तरह कि किस अधिनियम द्वारा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जवाब होगा 1858 का अधिनियम। जब 1858 का अधिनियम पारित हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड डर्बी। 1858 का अधिनियम कितने तारीख को पारित हुआ, 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ। 1858 का अधिनियम किसके हस्ताक्षर से पारित हुआ, जवाब होगा महारानी विक्टोरिया। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज यानी राजा के हाथों में आ गया, 1858 का अधिनियम आपका जवाब होगा। और किस अधिनियम द्वारा हमारे भारत में निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया, जवाब होगा 1858 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद बना, जवाब होगा 1858 का अधिनियम। और आपके किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, आपका जवाब होगा 1858 का अधिनियम। और आपका 1858 के अधिनियम द्वारा देश का पहला वायसराय कौन बना, आपको लॉर्ड आपका कैनिंग बना था। और 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपका लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विस्कॉट आपका पामस्टन था। ये आपके 1858 का अधिनियम होगा। आप ध्यान से सुनेंगे, बार बार देखेंगे, आपका एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। यहां से इस अधिनियम से हमेशा प्रश्न आपके पूछे जाते रहे और ये सभी परीक्षाओं के लिए एक समान क्या है, उपयोगी है। आप मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और मैं पुनः जो है अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊंगा। आप सभी का धन्यवाद।